2500 साल पहले की घटना है। भगवान बुद्ध यात्रा करते करते एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां पर एक व्यक्ति वह जो स्थान पर आश्रय ले रहे थे वहां पर आया और बोला कि आप कई सालों से लोगों को शांति, सत्य और मोक्ष की बात समझा रहे हैं, लेकिन कितने व्यक्ति हैं जिनको शांति और मोक्ष मिला है। भगवान बुद्ध ने यह व्यक्ति की बातों को सुनकर कहा कि मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा, पर तुम्हें सबसे पहले मेरा एक कार्य करना होगा। क्या तुम मेरा कार्य करने के लिए तैयार हो? उस व्यक्ति ने कहा कि आप बताइए कि ऐसा कौन सा कार्य मुझे करना है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तब भगवान बुद्ध ने कहा, ये पूरे गांव में चक्कर लगाकर लोगों से ये बात लिखवा लाइए कि कौन कौन शांति चाहते हैं, कौन सत्य की खोज में है और कौन मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। व्यक्ति ने आश्चर्यचकित होकर कहा, ठीक है भगवान, मैं यह जानने की कोशिश ज़रूर करूँगा, पर कौन ऐसा अभागा होगा जो अपने जीवन में इन चीज़ों को प्राप्त करना ना चाहता हो। तब भगवान बुद्ध ने फिर से कहा, तुम एक बार गांव में जाकर पता तो लगाओ कि कौन व्यक्ति किस चीज़ की कामना करता है। उस व्यक्ति ने घंटों गांव में चक्कर लगाया, लेकिन एक भी आदमी उन्हें ऐसा नहीं मिला जो शांति, सत्य और मोक्ष चाहता हो। किसी ने कहा, मुझे रोगों से छुटकारा चाहिए, किसी ने कहा मुझे संतान चाहिए, किसी ने कहा मुझे नौकरी चाहिए और किसी ने कहा कि मुझे लंबी उम्र चाहिए। वह व्यक्ति हैरान हो गया और सोचने लगा, गांव में ऐसा कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं है जो शांति जीवन में चाहता हो। वह भगवान बुद्ध के पास गया और कहने लगा, हे भगवान, ये गांव तो बड़ा अजीब प्रतीत होता है। यह गांव में सब लोग, कोई धन चाहता है, कोई रोगों से मुक्ति चाहता है, कोई नौकरी चाहता है, पर मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो शांति, सत्य और मोक्ष प्राप्त करने की आकांक्षा रखता हो। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि इसमें अजीब होने वाली क्या बात है। हम में से ज़्यादातर लोग जीवन में भौतिक चीज़ों से सुख की कामना रखते हैं, पर शांति की नहीं, और सुख पाने के लिए शांति की विपरीत दिशा में चलते हैं। अतः जीवन में शांति कहाँ से मिलेगी? इसीलिए सदैव याद रखिए कि जीवन में अगर भौतिक चीज़ों से सुख की कामना करोगे तो सदैव दुख ही मिलेगा, और अगर सच्ची शांति जीवन में चाहते हो तो अपने भीतर ध्यान लगाएं। अपने भीतर ही आपको परम शांति की प्राप्ति होगी। आभार।